नमस्कार दोस्तों, और कैसे हो आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं अपने क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के ऊपर। अभी आईआईटी जेईई काउंसलिंग को लेकर के नहीं, आपके जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं और मुझको लगता है कि इन क्वेश्चंस पर आपको जवाब देना जरूरी है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस जनरल क्वेश्चंस हैं जो हर किसी बच्चे के दिमाग में होते हैं या फिर नीडी वो जानना चाहता है। ठीक है, तो एक एक करके आपके क्वेश्चंस लेते हैं और इनका आंसर्स देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है मोनू भाई ने। इसने पूछा है, सर कट ऑफ क्लियर करने पर कोई भी कॉलेज मिल जाएगा क्या। भैया देखो, मैं पहले ही आपको बोल चुका हूँ कि जो अपनी कट ऑफ होती है आईआईटी जेईई की, वो केवल एक क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, और क्वालिफाइंग मार्क्स पर कभी भी आईआईटीज नहीं मिलती, यहाँ तक कि एनआईटीज भी नहीं मिलती। बस ये आपका जो कट ऑफ है वो केवल ये बताता है कि आपने आईआईटी जेईई का पेपर दिया था और आपने उसको पास कर लिया है। ठीक है, और जो अगला क्वेश्चन था वो था निकिता प्रजापति का। इन्होंने पूछा है, इफ़ न्यू आईआईटीज मिल रही हो और हमें रिसर्च या जॉब नहीं करनी, यूजीसी नेट देना है, तो न्यू आईआईटीज में जाना चाहिए। सेम क्वेश्चन फॉर लोअर एनआईटीज। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप रिसर्च भी नहीं करना चाहते तो भी आप आईआईटीज लो। अगर आप आईआईटीज लेते हो तो आपको अच्छा पैकेज मिलने के आगे चांसेस रहते हैं। फिर दूसरी बात, अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हो तो आईआईटी आपको एक नेम एंड टैग देगा अपना, जो आपके आगे टीचिंग प्रोसेस में और भी अगर लाइफ की अगर आप किसी भी फील्ड में जाते हो तो वहाँ पर वो टैग आपको मदद करेगा। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप आईआईटीज में जाओ। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है निशा खंडेलवाल ने। उन्होंने लिखा है कि सर प्लीज मेक अ वीडियोस ऑन न्यू आईआईटीज और पॉपुलर एनआईटीज, विच वन इज द बेस्ट। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था, जो अपनी एनआईटी तिरुचिरापल्ली है, जिसका नाम मेरे से आज तक सही से नहीं भुला है, इसकी जो अभी निर्फ की जो रैंक है, एनआईआरएफ की जो रैंक है वो 9 है। अब आप सोचो कि इस एनआईटी की जो रैंक है वो ऑल इंडिया 9 है, और अपनी आईआईटी जोधपुर है या फिर आईआईटी मंडी है, उसकी रैंक काफ़ी पीछे है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको लोअर एनआईटीज मिल रहे, सॉरी, अगर आपको ओल्डर एनआईटीज मिल रही हैं, जैसे एनआईटी वारंगल हो गया, एनआईटी तिरुचिरापल्ली हो गया, एमएनआईटी जयपुर हो गया, तो आप आईआईटी जोधपुर या मंडी लेने की बजाय या फिर आईआईटी पलक्कड़ लेने की बजाय आप इन एनआईटीज को ले लीजिए। ठीक है, ये कहते हैं पंकज वर्मा का अगला क्वेश्चन है कि आई गॉट 4640 फॉर एससी कैटेगरी विदाउट मैथ्स फॉर केमिस्ट्री, गिव मी अ सजेशन सर। तो भैया अगर आप केमिस्ट्री से हो तो आपकी जो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी में आपको 12th में मैथ्स पास होना बेहद जरूरी है। और अगर आप 12th बायो सेक्शन से आते हो तो आप एक काम कीजिए, आप इग्नू या फिर आपका राजस्थान ओपन स्कूलिंग है, हर स्टेट का एक ओपन स्कूलिंग है, इग्नू से भी आप अपना 12th कर लीजिए और 12th का एक एडिशनल फॉर्म भर दीजिए मैथ से, जिससे आपका मैथ का एलिजिबल आप हो जाओ। ठीक है, और जो बच्चे जो 2022 में आईआईटी जेईई देना चाह रहे हैं और उनके पास भी बायो है, तो उनके लिए भी सेम यही है कि आप इस साल एक एडिशनल पेपर आप मैथमेटिक्स के लिए भर दीजिए। अगला क्वेश्चन है दीपाशी जी का। इन्होंने लिखा है, सर ओबीसी क्रीमी लेयर जनरल में कंसाइडर होगा क्या। हाँ, ये है कि जो अपना ओबीसी क्रीमी लेयर है वो जनरल में कंसाइडर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है कुमार मोहांती ने, और इन्होंने कहा है कि सर आईआईटी जोधपुर और आईआईटी मंडी क्या टॉप एनआईटी से बेहतर है। ये मैं पहले ही आपसे बोल चुका हूँ कि हाँ, कि ये जो टॉप एनआईटीज हैं, एनआईटी वारंगल हो गया, तिरुचिरापल्ली हो गया, एमएनआईटी जयपुर हो गया, इनसे ये बेहतर नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो है मौसमी नंदी का। इन्होंने लिखा है कि रैंक 3600 जनरल पीडब्ल्यूडी केमिस्ट्री कौन सी आईआईटी मिलेगी। अगर आप पीडब्ल्यूडी से हो तो आपसे मैं ये कहना चाहूँगा, चाहे आपका रैंक आया हो 7000, बस आपने अपना जो कैटेगरी का जो क्राइटेरिया है वो कट ऑफ आपने क्लियर किया हो, आप 3rd राउंड तक जाओ आईआईटीज की काउंसलिंग में और एनआईटी के स्पेशल राउंड तक जाओ, आपको आईआईटी निश्चित मिल जाएगी, चाहे आपका रैंक कितना भी आया हो, क्योंकि पीडब्ल्यूडी कोटा से बहुत कम बच्चे होते हैं और उनकी सीट्स भी ठीक ठाक होती हैं। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप लास्ट तक जाओ और आईआईटीज लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एलिनॉन करके इनका नेम है फॉर दैट यूट्यूब। तो इन्होंने लिखा है एयर 70 मैथमेटिक आईएससी के इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है क्या। भैया आईएससी से किसी को कॉल नहीं आता, आईएससी अपना फॉर्म सबमिट करवाएगी, उनकी साइट पर जाना है, आपको फॉर्म फिल करना है, फॉर्म फिल करने के बाद में वो आपको एडमिट कार्ड देंगे, एडमिट कार्ड के थ्रू आप उनके इंटरव्यूज में पार्टिसिपेट करो। ठीक है,
और फिर आगे सौमिक गोस्वामी पूछ रहे हैं कि सर आई हैव फिल्ड द जैम 2020 एप्लीकेशन 21st application form as a general candidate, but now I have got my EWS certificate. What should I do in CCMN form fill up counseling? Please help. अगर आपने आपका अगर जनरल कैटेगरी और अगर आप कैटेगरी चेंज करना चाह रहे हो तो पहली बात तो अभी कैटेगरी चेंज के फॉर्म्स निकले पड़े हैं। IISc बेंगलोर को आप मेल कर दीजिए और उनको बोलिए कि सर आई वांट टू चेंज माय कैटेगरी, अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स उसके साथ में लगाइए जो आपका EWS का सर्टिफिकेट है या SC/ST का सर्टिफिकेट है। रही बात NITs की काउंसलिंग की, NITs की काउंसलिंग में आप उस कैटेगरी से ही फॉर्म भरिए। अगर आपको एलिजिबल कर देता है IISc, आपकी कैटेगरी चेंज कर देता है तो चेंज कैटेगरी के साथ आप उसका फॉर्म भरिए, ठीक है। इसके बाद में ये ऐश्वर्या दुबे जी लिखती हैं सर हर NIT 60% इन BSc जरूरी है जनरल कैटेगरी। ऐसा नहीं है, हर NIT का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अलग अलग है। कुछ NITs हैं जिनको 12th क्लास में भी मैथमेटिक्स चाहिए, कुछ NITs ऐसी है जिनको 12th क्लास में भी 12th क्लास के साथ साथ BSc में भी आपका मैथमेटिक्स चाहिए फॉर केमिस्ट्री सब्जेक्ट। और ये जो 60% का क्राइटेरिया फॉर जनरल, ऐसा नहीं है कि हर NIT में हो। आपको सारी की सारी जो 15-20 NITs है उन सब का लिस्ट चेक करना है और अपने अनुसार जो सूटेबल NITs हो उनको फिल करना है। आप ऐसा नहीं कि बस सारे NITs पर आपने बटन दबाना चालू कर दिया और सारे को भर दिया। आप सबसे पहले उस NITs के हर NITs के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जाओ। यहाँ पर मैं एक बात और करना चाहूँगा कि हर NIT का जो फीस का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। इसके अलावा ये अनुकूल सक्सेना अपने भाई ये पूछ रहे हैं सर मेरी रैंक 1357 जनरल है इन केमिस्ट्री, तो क्या मैं IIT की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करूं या नहीं। अगर आपका रैंक अगर 1500 भी आया है जनरल कैटेगरी से तो भी मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप IITs की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। इससे दो चीज़ें होंगी, पहली बात तो आप IITs की काउंसलिंग का एक्सपीरियंस गेन करोगे, दूसरी बात ये कि बहुत सारे बच्चे का केवल ऐसे ही एग्जाम देकर देखते हैं, ठीक है ना। अभी आपने सुना होगा कि गेट का जो एग्जाम टॉप किया है वो एक टीचर है, उन्होंने तीसरी बार गेट का एग्जाम टॉप किया है। तो बहुत सारे लोग हैं जो जिनका मकसद केवल और केवल IIT JAM के एग्जाम को क्लियर करना होता है, उनका IITs में पार्टिसिपेट नहीं करना होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने MSc कर लिया है, अब उनको MSc दोबारा नहीं करनी, लेकिन उनको गेट भी देना है। तो गेट के साथ साथ उन्होंने कहा कि भाई मैं IIT JAM का भी फॉर्म भर देता हूँ, इसको भी दे आएंगे, साथ साथ में 7 दिन का जो डिफरेंस है। तो ऐसे भी बच्चे होते हैं जो केवल और केवल देकर देखते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कोचिंग्स जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो पेपर दिलाते हैं जिससे उनकी कोचिंग से फर्स्ट रैंक आ जाए और वो अपने पोस्टर में उस बच्चे का जो चेहरा है वो छाप सकें, ठीक है ना। तो ऐसे भी कई सारे बच्चे होते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि होप फॉर द बेस्ट, आप काउंसलिंग कराइए। 1000-1500 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती, आप जाकर देखिए। अगर बाई चांस अगर आपका लक चल जाता है और आ जाता है तो इससे बेहतरीन कोई बात नहीं हो सकती, ठीक है। आगे ये लिखते हैं अनुकूल सक्सेना जी कि क्या IIT और CCMN दोनों काउंसलिंग में एक साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ, आप कर सकते हो। CCMN की जो काउंसलिंग है उसका प्रोसीजर अलग होगा और IIT JAM की जो काउंसलिंग है वो IIT JAM की प्रॉपर वेबसाइट पर होगी, ठीक है। आगे राजेश कुमार भैया क्वेश्चन पूछते हैं सर NIT और लोअर IITs में एडमिशन लेना चाहिए या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहीं पर भी स्टैंड नहीं करती IITs और लोअर NITs के क्राइटेरिया पर। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप IITs में एडमिशन लीजिए, ठीक है। आगे लोकेश कुमावत का क्वेश्चन है सर इस बार IISc की सीट भी JAM में ऐड होगी क्या। नहीं, IISc की सीट्स JAM में ऐड नहीं होंगी, क्यों IISc की जो सीट्स फिलअप होंगी। पहली बात तो IISc जो अपनी सीट्स फिल करता है वो 2 तरीके से फिल करता है। इसमें जो KVPI प्रोग्राम होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उसके बाद में जो सीट बच जाती है IISc उन सीट्स को भी इसी के थ्रू फिल करता है। तो वो अपना अलग से आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। पिछली बार 300 रैंकर्स को बुलाया था उन्होंने, कि जिनकी भी 300 रैंक आई है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं फॉर केमिस्ट्री एंड अदर सब्जेक्ट्स। तो आपको पहले ये देखना है कि वो कितने रैंक तक बुलाता है, नहीं होंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, ये MD साहिन नाम से है सर कैन आई चेंज माई कैटेगरी, एक्चुअली आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम जनरल EWS कैटेगरी बट बाई मिस्टेकली एट द टाइम आई फॉर्म फिल अप आई चूज ओनली जनरल। हाँ, आप कैटेगरी चेंज कर सकते हो, आप IISc बेंगलोर को मेल कीजिए, ठीक है। आगे विश्वजीत रॉय क्वेश्चन पूछते हैं सर NIT इज गुड चॉइस देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाइक BHU DU फॉर MSc मैथमेटिक्स। या NIT इन सारी की सारी यूनिवर्सिटी से अच्छा चॉइस है।
ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। ये थे आपके जनरल क्वेश्चन। तो आपके जो जनरल क्वेश्चन थे वो थे फर्स्ट दैट एससी कैटेगरी, अगर आप एससी कैटेगरी से हो, रैंक चाहे अपना कितना भी लोअर हुआ है, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि एससी कैटेगरी में बहुत नीचे तक 3-3, 4-4 हज़ार रैंक नीचे तक भी एडमिशन मिल जाता है, सीसीएमएन में भी और आईआईटी में भी। तो आपको फॉर्म फिल करना है। रही बात कैटेगरी चेंज की, उसके लिए आप आईएससी को मेल कीजिए। आईआईटी ज़्यादा बेहतर है लोअर से एनआईटी, तो वो हाँ एनआईटी ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और अगर आप बात करें ओबीसी क्रीमी लेयर की, तो ओबीसी जो क्रीमी लेयर है वो जनरल में ही ऐड होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन एंड आंसर सेशन समाप्त करते हैं हम। और आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं आप क्वेश्चन डालकर पूछ सकते हो, मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ और दूंगा। तो आप होप लूज मत कीजिए। अगर आपका आईआईटी जेम में भी सिलेक्शन नहीं होता है, तो अगर आपको एनआईटीज भी नहीं मिलती और उस क्राइटेरिया से भी बाहर हो जाते हो, अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पूरा प्रोसेस बाकी है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बीएचयू हो गया, आपका डीयू हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जेएमयू हो गया, एएमयू हो गया, हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो गई, पंजाब यूनिवर्सिटी हो गई, राजस्थान यूनिवर्सिटी हो गई, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके फॉर्म्स फिल कीजिए। आप अपने साल को बर्बाद बिल्कुल मत कीजिए, मेरी ये सलाह रहेगी, क्योंकि आईआईटीज जेम से कभी किसी बच्चे को नौकरी नहीं मिलने वाली, ठीक है। आईआईटीज केवल आपको एमएससी करा देगी, उसके बाद में अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपको गेट का एग्जाम ही देना पड़ेगा। तो गेट के एग्जाम को जो क्रैक करेगा उसे ही जा करके नहीं है जो अपनी पीएसयूज है वहाँ नौकरी मिल पाएगी। इसलिए आपको, अगर आपका नहीं हुआ है आईआईटी में बाई चांस एनी रीजन, कोई भी रीजन रहा हो, मैं उस रीजन में नहीं जाना चाहूँगा, आप जाइए और जा करके नहीं अपना एमएससी कीजिए, ठीक है। इसी के साथ इस सेशन को ख़त्म करते हैं और जितनी भी अपडेट्स होंगी आप लेते रहिएगा। यहाँ पर आपसे इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आप यहाँ तक रुके हो, ठीक है। धन्यवाद।